नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इंतजार क्रिकेट फैंस सालों से कर रहे थे। हम बात करेंगे उन खास रणनीतियों, टर्निंग पॉइंट्स और उस जुनून की जिसने आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उनकी ऐतिहासिक 2025 की आईपीएल चैंपियनशिप जिताई। अब सवाल यह है कि जिस टीम की पहचान उसके फैंस की बेइंतहा वफादारी और हर साल मिलने वाले ऐतिहासिक दर्द से होती थी, आखिर उस टीम ने सिर्फ एक सीजन में अपनी किस्मत को पूरी तरह से कैसे पलट कर रख दिया। चलिए सीधा इसी पर आते हैं। लेकिन इस शानदार वापसी को समझने के लिए हमें पहले उस 18 साल के दर्द और निराशा के दौर को समझना होगा। आप जानते ही हैं, लगभग 2 दशकों तक आरसीबी के वफादार फैंस को किस तरह के तानों का सामना करना पड़ता था। लॉलीपॉप आरसीबी या फिर 49 ऑल आउट, ये कुछ ऐसे शब्द थे जो हर फैन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। सोचिए जरा, 2009, 2011 और 2016 की वो हार, दुनिया के सबसे बेहतरीन एकदम जेनरेशनल टैलेंट से भरी टीम होने के बावजूद फाइनल में आके सबसे बड़ी ट्रॉफी से चूक जाना, ये आंकड़े सच में उस दिल टूटने वाले दर्द को बयां करते हैं। खैर, अब बात करते हैं 2025 के उस स्क्वाड ओवरहॉल की, जो एक बेहद कंट्रोवर्शियल रीसेट साबित हुआ। ऑक्शन के वक्त मैनेजमेंट के कुछ फैसलों ने सबको हैरान कर दिया था। मेरा मतलब है, फाफ टू प्लेसेस विल जैक्स और मिया मैजिक यानी सिराज जैसे खिलाड़ियों को बाहर करना और 35 साल के भुवनेश्वर कुमार पर 10.75 करोड़ खर्च करना। शुरुआत में तो जमकर मजाक उड़ा, लेकिन असल में इसी एक फैसले ने चुपचाप एक मास्टर स्ट्रोक की नींव रख दी थी। अगर आप 2016 और 2025 की स्ट्रैटेजी को कंपेयर करें तो फर्क साफ दिखता है। 2016 की टीम पूरी तरह से कुछ गिने चुने सुपरस्टार्स के जादू पर निर्भर थी, लेकिन 2025 की टीम गजब के संतुलन, रजत पाटीदार की नई कप्तानी और दबाव में किसी भी हाल में ना टूटने वाले जज्बे पर खड़ी की गई थी। इस नई टीम के अजय होने का पहला संकेत हमें तब मिला जब उन्होंने अपने अवे मैचों के श्राप को तोड़ना शुरू किया। 17 साल, जी हाँ, पूरे 17 साल हो गए थे आरसीबी को चिपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कोई मैच जीते हुए, और उन्होंने इस श्राप को कैसे तोड़ा? पूरे 50 रनों के एक बहुत बड़े और शानदार अंतर से। उनका नया मल्टी कंट्रीब्यूटर अप्रोच एकदम कमाल का था। एक तरफ पाटीदार, सॉल्ट और कोहली ने मिलकर एक बढ़िया स्कोर खड़ा किया, तो दूसरी तरफ उनके एकदम खतरनाक बन चुके बॉलिंग अटैक ने चेन्नई को सिर्फ 146 रनों पर समेट कर रख दिया। अब पूरी टीम परफॉर्म कर रही थी। लीग स्टेज में आगे बढ़ते हुए जीत का ये सफर हाई स्टेक्स और भारी दबाव से भरा हुआ था। चिन्नास्वामी का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच कौन भूल सकता है। हेजलवुड खेल नहीं रहे थे, आखिरी ओवर 15 रन चाहिए थे और सामने थे एमएस धोनी। यश दयाल ने उस अकल्पनीय दबाव को जिस तरह झेला और धोनी का विकेट लेकर टीम को 2 रन से जीत दिलाई, वो सच में एक क्लच मोमेंट था। और फिर जब लखनऊ के खिलाफ टॉप 2 में जगह पक्की करने की बात आई, तो जितेश शर्मा ने महज 33 गेंदों में 85 रनों की जो तूफानी पारी खेली, उफ, 227 रनों का विशाल लक्ष्य 18.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। उन्होंने दिखा दिया कि ये टीम किसी भी लक्ष्य को तहस नहस कर सकती है। इसके बाद आता है 2025 के फाइनल का वो ऐतिहासिक क्लाइमैक्स जो अहमदाबाद में खेला गया। क्वालिफायर 1 में पंजाब को सिर्फ 101 रन पर ऑल आउट करने के बाद फाइनल में भी कहानी कुछ वैसी ही रही। पंजाब के ओपनर्स ने 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत की, लेकिन फिर आरसीबी के बॉलर्स ने जो शिकंजा कसा, गजब। अंत में भारी दबाव के बीच जोश हेजलवुड ने शशांक सिंह के खिलाफ 29 रन डिफेंड करते हुए 6 रन से जीत पक्की कर दी। और जरा इस प्रदर्शन पर गौर कीजिए। फाइनल के उस भयंकर दबाव में कृणाल पंड्या का 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लेना, प्लेयर ऑफ द मैच का ये प्रदर्शन साबित करता है कि इस बार केवल बल्लेबाजों ने नहीं, बल्कि उनकी धाकड़ बॉलिंग ने उन्हें ये टूर्नामेंट जितवाया था। चलिए अब जरा इस जीत के पीछे के फॉर्मूले और कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2008 में टीम की शुरुआत से ही साथ निभाने वाले किंग विराट कोहली, उन्होंने इस पूरे अभियान की कमान संभाली और 54.75 की लाजवाब औसत से 657 रन बनाए। क्या कंसिस्टेंसी थी ये। लेकिन इस पूरे सीजन में जो असली गेम चेंजर साबित हुए वो थे जोश हेजलवुड। पूरे टूर्नामेंट में 22 बेहद अहम विकेट। उन्होंने बॉलिंग का एक ऐसा दबदबा कायम किया जिसका सामना करना विपक्षी टीमों के लिए लगभग नामुमकिन हो गया था।
मैनेजमेंट ने एक बेहतरीन विकेट टेकिंग मशीन तैयार कर दी थी। क्वालिफायर 1 के इन आंकड़ों को ही देख लीजिए। हेजलवुड, सुयश शर्मा और यश दयाल सब ने विकेट निकाले। मतलब सामने वाले बल्लेबाजों को सेट होने का एक पल भी नहीं दिया गया। रजत पाटीदार की शांत और समझदार कप्तानी, मुश्किल वक्त में कृणाल पंड्या के क्लच परफॉर्मेंस, भुवनेश्वर कुमार का अपने 10.75 करोड़ के प्राइस टैग को सही साबित करना और टिम डेविड और देवदत्त पट्टिकल जैसे खिलाड़ियों की चोट के बावजूद डटे रहना, इसी गजब के टीम वर्क ने उन्हें एक अजेय चैंपियन यूनिट बना दिया। अहमदाबाद की उस एक जादुई रात ने 18 सालों की सारी निराशा और दर्द को धो डाला। किंग कोहली को आखिरकार उस ट्रॉफी को चूमते हुए देखना, और वो भी एक ऐसी टीम के साथ जिसने सच में एक एक रन और विकेट के लिए जान लड़ा दी। क्रिकेट के इतिहास का ये एक ऐसा लम्हा है जिसे शायद ही कोई कभी भूल पाएगा। अब जब क्रिकेट इतिहास का सबसे मशहूर सूखा आखिरकार खत्म हो ही गया है, तो ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। क्या ये नई और संतुलित चैंपियन टीम 2026 में अपने इस खिताब को सफलतापूर्वक डिफेंड कर पाएगी? आप लोगों का क्या ख्याल है? Thanks for watching Mindtics.